नरेंद्र मोदी आज रैली करेंगे। चुनाव घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज चौथी बार बंगाल पहुंचेंगे। तीसरी खबर, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के 43,846 नए मामले मिले हैं और इस दौरान कोरोना से 197 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 22,956 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हुए। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ जी आपने? जी मेरा रखा हुआ है घर पे, भूल गया मैं। भाई साहब, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया। तो बीते 24 घंटों का आंकड़ा भी आप समझिए। कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, जो कि अपने आप में गंभीर बात है। 26 नवंबर 2020 के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं ये। बीते 24 घंटे में कोरोना के 197 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 1,59,000 लोगों की जान चली गई है। मार्च में फरवरी के मुकाबले कोरोना के मामले 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि देश में 12 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। पहले 63 दिन में ये आंकड़े दोगुने होते थे, लेकिन अब वो घटकर 12 दिन में हो गए। यानी कि 12 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं, जो ये बताता है कि गंभीरता कितनी बड़ी है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं रहे। लापरवाही का नतीजा है कि इस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 43,000 से भी ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मौत के मामले 26 नवंबर 2020 के बाद। ये तस्वीर जो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। तो कोरोना के मामले देश में एक बार फिर बढ़ रहे हैं। 2 फरवरी आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2 फरवरी में यह आंकड़ा 8,635 का था। आप इस ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे तारीख दर तारीख ये मामले बढ़े। 22 फरवरी 14,199 ये मामले, 11 मार्च को 24,882, इसके बाद 17 मार्च को यह संख्या हुई 28,903, 19 मार्च में 39,726 हुए ये आंकड़े, 20 मार्च को यह आंकड़ा 40,953 और 21 मार्च को यह आंकड़ा 43,846, जो अपने आप में बता रहा है कि कैसे ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आप समझिए इसे कि 5 गुना अब ये संख्या बढ़ रही है। जो 63 दिन पहले हुआ करती थी, अब 12 दिन में दोगुनी हो रही है संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की। ये ग्राफ बता रहा होगा आपको 2 फरवरी से 21 मार्च तक का। आप देखिए कि कैसे 8,635 से लेकर ये अब 43,846 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों का ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि आपकी लापरवाही किस तरह से कोरोना को बढ़ाने का काम कर रही है। और ये एक बड़ी चिंता है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। लगातार हम आपको ये आंकड़े इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आए कि ये कितना गंभीर विषय है। कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। 12 दिन में दोगुने हो गए हैं केस। दिल्ली में ये मामले बढ़े हैं, महाराष्ट्र में भी मामले बढ़े हैं। 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों का अपडेट। 12 दिन में दोगुने हो रहे हैं केस। दिल्ली में मामले बढ़े हैं, महाराष्ट्र में मामले बढ़े हैं, भोपाल और इंदौर में और साथ ही जबलपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया पूरी तरीके से। पंजाब में सख्ती बढ़ाई गई है। पुदुचेरी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 7 राज्यों में 86% से ज्यादा मामले सिर्फ 7 राज्यों में ही हैं, जहां की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। और 10 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई आपको बताते हैं जल्दी से। देश में करीब 115 दिन बाद देश में करीब 115 दिन बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। हर 12 दिन में ये संख्या दोगुनी हो रही है, यानी कि केस बढ़ रहे हैं, दोगुने हो रहे हैं हर 12 दिन में, जो कि पहले 63 दिन में, यानी 63 दिन में जो डबल होते थे वो अब 12 दिन में हो रहे हैं। दिल्ली में करीब 3 महीने बाद 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमण दर दिल्ली में अब बढ़कर 1% के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में 3 ऐसे शहर हैं जहां संपूर्ण लॉकडाउन है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर।
तीनों जगहों पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, केरल सहित 7 राज्य ऐसे हैं जिन अकेले इन 7 राज्यों से 86% से भी ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब ये 2,80,000 के पास हो गए एक्टिव केस। संक्रमण दर पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब तक 4 करोड़ 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। 50,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थम नहीं रही। ये बढ़ते हुए आंकड़े लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है और इसीलिए बार बार हम आपको इन आंकड़ों के जरिए आगाह कर रहे हैं कि आपको सावधानी बरतनी होगी। और अलग अलग जगहों का आपको अपडेट देते हैं हमारे सहयोगियों के जरिए। हमारे साथ वैभव परमार संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र भदौरिया जो कि इंदौर से हमें अपडेट देंगे, अतुल तिवारी हमारे साथ अहमदाबाद से और राजीव रंजन जो कि मुंबई का अपडेट देंगे। महाराष्ट्र में स्थिति क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हालचाल लेते हैं। वैभव, दिल्ली में भी ये संख्या बढ़ रही है लगातार। देखिए शिरीन, बिल्कुल, क्योंकि इसे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कह लीजिए या संक्रमण की बढ़ती तीव्रता, कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में जो है 44,000 के करीब जो मामले सामने आए हैं और 197 जो मौतें हुई हैं, उससे ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जो डरा रहे हैं। दिल्ली की मैं बात करूं तो बीते 24 घंटों में 813 नए मामले आए हैं, जो नवंबर के बाद सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि गुरुवार को भी 607 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद शुक्रवार को 716 और शनिवार की मैं बात करूं तो 813 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें मौतें भी लगातार हो रही है। लेकिन लोग जो हैं लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं। 2 कारण जो जानकारों के द्वारा बताए जा रहे हैं कि संक्रमण जो लगातार वापस फैलता जा रहा है, उसका 2 कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं और मास्क जो है वो नहीं पहन रहे हैं। अलग अलग जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली का कनॉट प्लेस हो, सरोजनी नगर मार्केट हो या जो अलग अलग मार्केट्स हैं, सब्जी मंडियां हैं दिल्ली की बड़ी, वहां पर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोगों में वैक्सीनेशन आने के बाद ये एक डर खत्म हो गया है कि वैक्सीनेशन आ गया है तो कोरोना खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो लगातार यही कह रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। संक्रमण दर की मैं बात करूं तो इस साल, नए साल में जो संक्रमण दर है वो 1.47% हो चुकी है, जो नवंबर दिसंबर में सिर्फ 1% से ज्यादा थी। उसके बाद कहीं ना कहीं संक्रमण दर बढ़ने से भी ये खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग पे भी जोर दिया जा रहा है, रैंडम टेस्टिंग अलग अलग की जा रही है, चाहे वो RT-PCR हो या फिर एंटीजन टेस्टिंग हो। रैंडमली लोगों को पकड़ा जा रहा है और टेस्टिंग की जा रही है, चाहे वो दिल्ली के अलग अलग इलाके हों या देश के भी कई अलग अलग इलाके हों। तो टेस्टिंग के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आपको अभी भी जो है वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन बावजूद इसके आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और संक्रमण की तीव्रता से आपको बचना होगा। बिल्कुल, और आपका बचाव ही बाकी जो कोरोना की संख्या को बढ़ा रहा है तभी कंट्रोल हो पाएगा, और इसीलिए हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मैं और भी सहयोगियों के पास जाऊंगी, लेकिन तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। 3 शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर संपूर्ण यानी कि पूरी तरीके से लॉकडाउन यहां पर लगा दिया गया है। यहां क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एहतियातन कदम उठाए गए। इंदौर की तस्वीरें देखिए आप, भोपाल और जबलपुर तीनों जगहों पर रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन, ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, तो एहतियातन ये कदम उठाया गया। शैलेंद्र मेरे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए। लॉकडाउन की वजह से कैसी तस्वीरें हैं फिलहाल और क्या मैसेज दे रही हैं पूरे देश भर को? देखिए बिल्कुल सरीन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ा है, खासकर इंदौर, भोपाल और जबलपुर जो 3 जो बड़े महानगर हैं, वहाँ संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। इंदौर जो है वो पहले भी 2020 में भी कोरोना का हॉटस्पॉट हुआ करता था, और वर्तमान समय की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो संक्रमण का खतरा जो है, सबसे अधिक मरीज जो हैं वो इंदौर से निकल रहे हैं, और यही कारण है कि प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला किया। तस्वीरें देख सकते हैं कि जगह जगह जो है बैरिकेडिंग की गई है। जो लोग भी बेवजह घरों से निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस काम के लिए निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज PSC के एग्जाम भी हैं, इंदौर में भी 13 सेंटर बनाए गए हैं। यही कारण है कि MP PSC के बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए उनको छूट दी गई थी। उनके लिए बाकायदा स्पेशल बसें चलाई गई हैं, और जो लोग यात्रा करके लौट रहे हैं, यात्रा के लिए जाना है, केवल उन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन है। अगर प्रतिष्ठानों की बात करें तो केवल डेयरी उत्पाद की बात करें, किराना या फिर मेडिकल स्टोर्स, यही जो दुकानें हैं वो खुली हैं। बाकी सारे जो मंडियां हों या फल फ्रूट्स की दुकानें हों,
सबको पूरी तरीके से बंद किया गया। लगातार जो है वो पुलिस गश्त कर रही है। अभी वैसे यहाँ नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, तो कल रात को 10 बजे से ही पुलिस लगातार जो है सड़कों पर आ गई थी और उसके बाद जो है लोगों को समझाइश दी गई थी कि वो लोग घरों से ना निकले। जो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं पुलिसकर्मी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर किस तरह के समझाइश दे रहे हैं जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं? अभी सुबह से तो मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे हैं जो काम से निकले हैं, जो इमरजेंसी सेवा में आते हैं। 1% लोग जो कि कुछ लोगों ने कहा सर मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दिन दर्शन नहीं करेंगे चलेगा, तो घर पे जाकर दर्शन करिए। तो मंदिर के पटाखे बंद कर रखे हैं, तो कई लोग निकल रहे हैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। 1-2 व्यक्ति को हमने रोका, उनको समझाइश दी कि भाई, क्योंकि 100% लोगों ने मास्क पहन रखा है एटलीस्ट, और सुविधा को जो कोरोना प्रोटोकॉल है फॉलो करना है, मगर उनको नॉलेज नहीं कि हम निकलना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो उनको समझाइश दी जा रही है कि घर पर रहें, और एक दिन अगर घर पर रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो शहर है, क्योंकि रंगीन शहर है हमारा, वापस से वापस रंगीन हो सकता है, तो उनका सहयोग मांग रहे हैं हम लोगों से, क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं को ही अलाउ कर रहे हैं। बाकी जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि टूरिस्ट हैं, जो कि बाहर से आ रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि शहर में लॉकडाउन लगा है, कई लोग बाहर से भी आ रहे हैं जिनको पता नहीं कि शहर में लॉकडाउन लगा है, तो उनको हम समझाइश दे रहे हैं कि अभी घर पर रहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो कि देखिए यही लोगों की लापरवाही, जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि लोगों की लापरवाही नहीं रुक रही, जिसकी वजह से सख्ती बढ़ाई जा रही है। तस्वीरें देखनी चाहिए आज लोगों को। सीधे रुख करते हैं, मुंबई का राजीव रंजन मेरे साथ है। राजीव, 2 दिन का वीकेंड, कल से ऑफिस शुरू हो रहे हैं, बीएमसी की तरफ से नए निर्देश भी जारी किए गए, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, जिस तरीके से अगर कोरोना के पूरे संक्रमण का मामला देखें तो लगभग 50%, पूरे देश का लगभग 50% हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से है। लेकिन जिस तरीके से इसे बचने के लिए, लोगों के लापरवाहियों पर रोक लगाने के लिए जरूर अलग अलग उपाय उठाए गए हैं। सोमवार से जिस तरीके से जो मॉल्स हैं या जो ऐसे ज़्यादा लोगों की जहां एंट्री और ये फुटफॉल है, वहां एंटीजन टेस्ट कराने की बात कही गई है। वही लोग वहां जा सकते हैं जिनके जो टेस्ट हैं वो निगेटिव हो गए। हालांकि ये अभी कवायद शुरू की गई है, इस कवायद को शुरू होने के बाद आखिर क्या रिजल्ट आता है वो देखना जरूर बाकी होगा। लेकिन ये जरूर है कि कई अलग स्थानों पर जो लॉकडाउन के साथ साथ नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं। पुणे में अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से एक तरह से लॉकडाउन के पूरा सिलसिला शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फुल लॉकडाउन लगाने की बारी जरूर चल रही है। मुंबई में जिस तरीके से स्थितियां हैं वो भी गंभीर कही जा सकती हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी लॉकडाउन की स्थिति यहाँ नहीं कही गई है, लेकिन हाँ, मुंबई के समीप जो थाने हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन को लेकर बदलाव किए गए हैं। कई ऐसे कंटेनमेंट जोन में फुल लॉकडाउन लगाने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मास स्केल पर लोगों के फुटफॉल है वहाँ एंटीजन टेस्ट लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस मामले में, अगर ये भी देखा जाए कि जो लोकल ट्रेनों में है, लोकल ट्रेनों में सफ़र करने वालों के लिए आखिर किस तरीके से सरकार मुहैया करेगी या सरकार क्या उसके लिए प्रावधान लगाएगी, लेकिन अभी उस तरह के प्रावधान नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है राजीव, मैं आपके पास लौटूंगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, वहां से मेरे सहयोगी अतुल है मेरे साथ। अतुल, गुजरात के तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, क्या क्या और कदम उठाए जा रहे हैं? श्रीनगर गुजरात की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 1565 जितने जो कोरोना के दर्दी हैं वो पाए गए हैं। इसके साथ ही 6 जितने लोगों की मौत दर्ज हुई है। अगर गुजरात के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो 8 जितने महानगर पालिका हैं वहाँ पे सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद, सूरत के अंदर नाइट कर्फ्यू 9 बजे से रात को शुरू होता है, जो 6 बजे तक सुबह तक चल रहा है। और साथ ही में बात की जाए अहमदाबाद की तो AMTS, BRTS जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ जो जू है, और अगर शनि रवि की बात करें तो वीकेंड में जो मॉल और थिएटर हैं उनको भी संपूर्ण बंद करने के आदेश कर दिए गए हैं। हालांकि जो लोग हैं बड़ी तादाद में अभी भी जो खरीदारी करने के लिए बाहर की तरफ दिखते हैं, मास्क लोग पहने हुए नहीं दिखते हैं। इसके अलावा भी बात करें तो हॉस्पिटलों में भी दिवाली के बाद जब यहाँ पे केसेस एक बार बढ़ना शुरू हुए थे, फिर लगातार जनवरी तक जो केसेस थे उसमें जो थी वो कमी देखी गई थी। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर जो बेड हैं उनकी संख्या लगातार घटाई गई थी, पर फिर एक बार जो बेड की संख्या घटाई गई थी उसको बढ़ाने की ज़रूरत अभी पड़ी है। गुजरात के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर 50% जो बेड थी अहमदाबाद के अंदर वो AMC मतलब कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से फ्री में जो इलाज था वो कराया जाता था, पर पिछले 3 या 4 दिनों से जो फ्री में इलाज जो मिलता था मरीजों को वो अभी बंद कर दिया गया है। लगातार सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, पर केसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोगों को पहले समझाया गया, जब लोगों की लापरवाहियां नहीं रुकी तब ये सख्त कदम लगातार अब उठाए जा रहे हैं। कम से कम अब इन तस्वीरों को देखकर लोगों को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी वहां से हम तक पहुंचाने के लिए।
और देखिए, जी न्यूज लगातार आपको आगाह कर रहा है इन तस्वीरों के जरिए, आंकड़ों के जरिए। हम अपने सहयोगियों के जरिए वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप गंभीर हो जाएं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी तेजी दिखाई जा रही है। वैक्सीनेशन का नंबर गेम आप समझिए। देखिए, पहला डोज जब स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया तो ये संख्या थी 77,63,000। इसके बाद दूसरे डोज के तहत 48,51,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोज लगाई गई वैक्सीनेशन की। इसके बाद इनको जो पहला डोज लगा वो 80,49,000 पहला डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, दूसरे डोज के तहत 24,41,000 वैक्सीनेशन फ्रंटलाइन वर्कर्स। इसके बाद जो 45 प्लस बीमार लोग थे, 35,11,000 उनकी संख्या थी जिन्हें वैक्सीन लगाई गई। 60 प्लस बुजुर्गों की संख्या जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है। देखिए आप बाजी किस तरह से मारी है, वो खुद से उन्होंने किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया और 1,69,60,000 प्लस बुजुर्ग जो थे उन्हें वैक्सीन लगाई गई है। और देखिए, आप भी वैक्सीन को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है लगातार वो भी हम दूर कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाइए और देखिए, इस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। संख्या बता रही है, क्योंकि मार्च, आपको याद होगा 1 साल पहले मार्च में लॉकडाउन लौटा था, किस तरह से सख्ती बढ़ाई गई थी, सभी को दिक्कतें हुई थी और वो परेशानी दोबारा आपको ना झेलनी पड़े। इसीलिए लापरवाही मत बरतिए, सावधानी बरतने का वक्त है। कोरोना चिंता लगातार बढ़ा रहा है, ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।